अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सर्दी आ चुकी हैं और सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बच्चों को निमोनिया हो जाया करता है। उनकी पसलियाँ चलने लगती हैं, खसर खसर की आवाज़ें, खरखर की आवाज़ें उनके सांस लेने में आया करती हैं। तो इसमें बड़ी परेशानी होती है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई कई हफ़्ते दवाई खिला लेते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो मैं आपके लिए एक कुरानी अमल लेकर के आया हूँ। वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें ज़रूर सुन लें जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और वो निमोनिया जैसी परेशानी से मुब्तला हैं, या कि ऐसा है बाज़ बच्चों को निमोनिया है और बाज़ को नहीं है। तो ये अमल दोनों कर सकते हैं। जिन बच्चों को है उनकी माएँ भी करें और जिन बच्चों को नहीं है उनकी माएँ भी करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों को है पहले से ये परेशानी, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानी दूर हो जाएगी, और जिन बच्चों को नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरानी अमल इस परेशानी से उन्हें महफूज रखेगा, उन तक ये परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप ये अमल ज़रूर कर लें। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, इससे पहले पहले आपके बच्चों तक ये परेशानी पहुँचे, आप ये अमल कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। ताबियत टीवी पर अगर आप पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही मालूमात हासिल करने के लिए हमसे आप जुड़े रहें। आइए मैं अब आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। इसके लिए आपको कुरान मजीद की मुख्तसर आयात और सूरत की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको याद होंगी, क्योंकि ये मैं बड़ी आसान सी सूरतें आपको बताऊंगा जो आपको हर हाल में, मुझे उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला याद होंगी। इसमें सबसे अव्वल में आपने सुबह में और शाम में ये अमल करना है। 3 रोज़ तक ये अमल करना है, सुबह और शाम रोज़ाना रेगुलर 3 दिन आप ये कर लें। सुबह के वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़ें, आपका वज़ू भी होगा। नमाज़ को पढ़ने के बाद में फ़ौरन आप अपने बच्चे के पास आएँ। बच्चा सो रहा हो या जाग रहा हो, उसको अपनी गोद में ले लें या उसी के पास में बैठकर अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में फिर 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अलहम्द शरीफ को पढ़ लें। 3 मरतबा आपने अलहम्द शरीफ को पढ़ लिया। उसके बाद में आपने 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में 3 मरतबा आपने सूरह इखलास को पढ़ लिया। उसके बाद में आपने 3 मरतबा सूरह फलक को पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। 3 मरतबा आपने सूरह फलक को पढ़ लिया। उसके बाद में आपने 3 मरतबा सूरह नास को पढ़ना है, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये 4 सूरतें हैं, सूरह फ़ातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। ये 4 सूरतें हैं। सबसे अव्वल में इनमें 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर अपने बच्चे पर दम कर देंगे, फूंक मार देंगे। फूंक ऐसी लगे ताकि उसकी हवा आपके बच्चे के कानों तक, सीने तक, नाक तक, आपके बच्चे के चेहरे तक, आपकी हवा, मुंह से जो हवा निकले, ये आपके बच्चों तक पहुंच जानी चाहिए। इस अमल को आप रोज़ाना सुबह शाम 3 दिन तक करना, बस इतना ही जो मैंने बता दिया। इंशाअल्लाह आपके बच्चे को नमूनिया है तो वो ठीक हो जाएगा, या नमूनिया नहीं है और आगे सर्दी है तो इंशाअल्लाह आने वाली सर्दियों में आपके बच्चे को नमूनिया जैसी बीमारी, परेशानी नहीं होगी। जो बच्चों की पसलियाँ चलती हैं ना, डॉक्टर जो है बड़े हमसे पैसे रोलते हैं, उसके लिए आप पहले ही से कुरानी अमल करके अपने बच्चों को महफूज कर लें। अल्लाह करीम अमल की तौफीक दे। खुदा हाफिज़।